बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं गुलाम अब्बास और आप देख रहे हैं एमएस टेलर्स। कमीज़ शलवार की मुकम्मल कटिंग और स्टिचिंग की आज क्लास नंबर 7 है। मैं उम्मीद करूंगा कि आपने 6 क्लासेस को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा और आपने इसे पसंद भी किया होगा। आज की क्लास में हम सिर्फ 3 काम करेंगे। पहले हम तीरा लगाएंगे कमीज़ की बैक पे। तो ये देखें, कमीज़ की बैक जो हमने इस तरह रखी है ऊपर, कि इसकी जो सीधी साइड है वो ऊपर की तरफ है और कमीज़ की जो उल्टी साइड है, कपड़े की जो उल्टी साइड है वो नीचे की तरफ है। तो यहाँ पे ये दो तीरे के पीस हैं, एक को हमने यहाँ से उठाना है और इसे टर्न करते हुए नीचे लेकर जाना है, यानी एक पीस हमारा ऊपर लगेगा और एक नीचे लगेगा और सेंटर में हमारी कमीज़ की बैक होगी। तो यहाँ पे हमने आधी इंच सिलाई का मार्जिन लेते हुए स्टार्टिंग में सिलाई को पक्का करना है और इस बात का ध्यान करना है कि दोनों तीरे के पीसीस और हमारी कमीज़ का, ये कमीज़ की बैक का पीस जो है वो बिल्कुल बराबर आए, किसी जगह से आगे पीछे ना हो। तो ये बेशक आप सिलाई लगाते हुए पीछे कपड़े पे हाथ रख लें ताकि आपकी सिलाई पे सिलाई में खिंचाव ना आए, तो इसलिए थोड़ा सा पीछे हाथ रख लें। एंड पे से आपने इस तरह पक्का कर लेना है। तो ये आपने तीरा जोड़ लेना है अपनी कमीज़ की बैक के साथ। ये आप देख सकते हैं सेंटर में कमीज़ की बैक है और दोनों साइडों पे हमने कि तीरे के दोनों पीसीस यहाँ पे लगा दिए हैं। ठीक हो गया, ये फाइनल हो गया। इसके बाद अब हमने चाक पट्टी और बटन टेप लगानी है। तो उसके लिए ये कमीज़ का फ्रंट है, सेंटर से हमने कटिंग कर दी थी क्लास नंबर 3 में, आपने देखा होगा। तो अब हमने यहाँ पे ये देखिए, ये मेरे उल्टे हाथ पे बटन टेप लगेगी और मेरे सीधे हाथ पे फ्रंट पट्टी लगेगी। तो पहले हम बटन टेप लगाएंगे। तो ये बटन टेप के अंदर जो हमने आधी इंच का मार्जिन दिया था, तो इतना ही मार्जिन हम कमीज़ का लेंगे जो हम बटन टेप के अंदर रखेंगे। बटन टेप की चौड़ाई मैंने आपको बताया था 6 सूत्र होती है, यानी पौनी इंच। तो आधी इंच का यहाँ पे मार्जिन जाएगा कमीज़ का, ठीक है। और फ्रंट पट्टी में हमारा पौनी इंच जाता है। बटन टेप में आधी इंच दबाव जाता है और फ्रंट पट्टी में पौने इंच। तो यहाँ पे आधी इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ पे सिलाई लगाते जाना है। मार्जिन का ख्याल करेंगे तो आपका काम सारा आसान हो जाएगा। इस जगह पे पहुँचते हुए कट से थोड़ा सा ऊपर हमने बटन टेप को कट से थोड़ा सा छोटा करना है, यानी तकरीबन एक सूत्र। ये एक सूत्र तकरीबन मैंने इस तिरछी शेप में मैंने कटिंग किया है, आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे एंड पे जब आप पहुँचेंगे ना, ऊपर से हमने आधी इंच का दबाव दिया है, यहाँ नीचे जाकर हम 3 सूत्र का दबाव कर देंगे, एक सूत्र कम कर देंगे, ठीक है। नीचे हमने दबाव 3 सूत्र का कर देना है। इससे ये होगा कि हमारी बटन टेप जो है वो बिल्कुल फ्रंट पट्टी के सेंटर में चली जाएगी। ये छोटा सा एक पॉइंट है, इसको लाजमी ज़हन में रखिएगा। अच्छा, ये हमारी सिलाई हो चुकी है। अगर इसके साथ आप मज़ीद सिलाई लगाना चाहते हैं तो सिलाई के साथ एक और सिलाई लगा सकते हैं या कंकर की सिलाई भी लगा सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है, लेकिन मैं एक ही सिलाई लगाऊंगा। इसके बाद अब हमने फ्रंट पट्टी लगानी है। तो यहाँ पे हमने अपनी कमीज़ को लेवल करना है, बराबर कर देना है। ये आप चेक कीजिए, ये मैंने कमीज़ को बराबर किया है। दूसरे एंगल से भी दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये आर्म होल वाली साइड बिल्कुल बराबर, ऊपर से बराबर, हाला बराबर। अब ये देखें, अब बटन टेप हमारी थोड़ी सी बाहर आई हुई है क्योंकि हमने मार्जिन पौनी इंच की बटन टेप थी तो आधी इंच का मार्जिन दिया है। तो यहाँ पे अब हमने आगे से फ्रंट पट्टी और बटन टेप को बराबर करते हुए निशान लगा लेना है। ये पौनी इंच का मार्जिन जाता है, मैंने निशान लगाकर आपको दिखा दिया ताकि आप क्योंकि बिगनर लेवल पर हैं तो आप ये काम कर लिया करें। इससे ये होगा कि आपका हाला बिल्कुल बराबर आएगा। जिन लोगों को शिकायत होती है कि उनका हाला बराबर नहीं आता, तो ये काम करने से हाला बराबर आ जाएगा। नीचे कट के साथ कट मिलाते हुए, फ्रंट पट्टी का कट और कमीज़ का कट मिलाते हुए हमने यहाँ पे इसे अच्छे मजबूती से पकड़ लेना है और पौनी इंच का मार्जिन जो निशान मैंने लगाया है उतना मार्जिन ही हमने फ्रंट पट्टी के अंदर रखना है। और यहाँ तक आपका काम मुश्किल है, इससे आगे आसान हो जाता है। वही पौनी इंच का मार्जिन आपने मेंटेन करना है एंड तक, और किसी जगह पे दबाव कम या ज़्यादा नहीं करना। जब कम करने की बारी आएगी मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे लाइट इसलिए मैंने ऑन की है क्योंकि रात का काफ़ी टाइम हो चुका था और काफ़ी अंधेरा पड़ गया था, तो इसलिए मैं साथ साथ कोशिश करता हूँ कि लाइट यूज़ करूँ, लेकिन अगर मैं लाइट इस्तेमाल करता हूँ तो आपके लिए मसला बनता है। यहाँ पे देखें, फ्रंट पट्टी हमारी ऑटोमेटिकली जो है वो कमीज़ के बिल्कुल सेंटर में आ गई है क्योंकि हमने एक तरतीब के साथ दबाव दिया है, एक फार्मूले के तहत ये दबाव दिया है। तो यहाँ पे मैं थोड़ी थोड़ी देर के बाद लाइट ऑन कर रहा हूँ
और यहाँ पे अब लाइट ऑफ कर देता हूँ मैं। अब यहाँ पे देखिए, ये इस जगह पहुँचकर बटन टेप आपकी फ्रंट पट्टी के बिल्कुल सेंटर में चली जाएगी। किसी जगह से भी आपने फ्रंट पट्टी को खींचना नहीं है। ये देखें, इस तरह बिल्कुल नहीं करना। अगर ये करेंगे तो आपकी सारी सेटिंग आउट हो जाएगी। यहाँ पे फ्रंट पट्टी बिल्कुल आराम से बैठ जाती है, बस उसी वहीं पे बैठने दें। बटन टेप आपकी फ्रंट पट्टी के बिल्कुल सेंटर में जानी चाहिए। पट्टी के इर्द गिर्द किसी जगह पे भी कपड़ा इकट्ठा नहीं होना चाहिए, किसी जगह पे खिंचाव नहीं आना चाहिए। बिल्कुल ढीले हाथ के साथ ये काम करना है, क्योंकि ये कमीज़ के बिल्कुल में फ्रंट में होता है, तो यहाँ पे बिल्कुल गलती की गुंजाइश नहीं होती। अगर यहाँ पे आप मिस्टेक करेंगे तो बाकी अगर पूरी कमीज़ भी आप सही बना देंगे ना, तो ये फॉल्ट आपका हमेशा ज़ाहिर होता है। तो आपने किसी जगह पे कपड़े को खींचना नहीं है, बिल्कुल ढीले हाथ के साथ। बेशक आपके 2 4 5 मिनट फालतू यहाँ पे लग जाएँ, कोई इशू नहीं है। अब जो हमने ठोका बनाया था, जो क्रीज़ हमने बनाई थी ठोके की, इस पर हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। यहाँ से कमीज़ को इस तरह टर्न करेंगे, बटन टेप को हमने पीछे लेकर जाना है। अब ये सेम वही काम हो रहा है जो हमने क्लास नंबर 6 में चक पट्टी लगाते हुए किया था। तो जब आप चक पट्टी को अच्छे तरीके से लगा लेते हैं तो ये काम आपके लिए आसान हो जाता है। तो अब यहाँ पे हमने सिलाई के अंदर सिलाई लगाते हुए, यानी टांके के अंदर टांका लगाते हुए हमने ये सिलाई मुकम्मल करनी है। यहाँ बिल्कुल आप इस तरह टांके के अंदर टांका लगाएं कि आपको बाहर से देखने में महसूस हो कि एक ही सिलाई लगी है। इतना बारीकी के साथ आपने ये काम करना है। तो यहाँ साइडों से आपने किनारे की सिलाई लगाकर इस सिलाई को मुकम्मल कर लेना है। काम आसान है, लेकिन थोड़ी तवज्जो आपकी ज़रूर यहाँ पे चाहिए होगी। तो ये फ्रंट पट्टी और बटन टेप हमारी अटैच हो चुकी है। आप पहले इसका उल्टी साइड से रिज़ल्ट चेक कर लें। ये चेक कीजिए, किसी जगह पे भी कपड़ा इकट्ठा नहीं हुआ और बटन टेप हमारी जो है वो फ्रंट पट्टी के बिल्कुल सेंटर में है। ये आप चेक कर सकते हैं, ये बिल्कुल सेंटर में है और फ्रंट पट्टी भी हमारी कमीज़ के सेंटर में है। ये यहाँ पे आप देखिए, ये इसका रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं आप, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो। ये हमने फ्रंट पट्टी जो है हमारी कमीज़ के बिल्कुल सेंटर में आई है। 2 काम हमारे हो चुके हैं। अब हमने एक काम मज़ीद करना है कि हमने यहाँ पे कमीज़ का घेरा निकालना है। तो ये आप यहाँ पे रिज़ल्ट चेक कर लीजिए। इसके बाद आपने सिलाई वाला पैर यहाँ से रिमूव कर लेना है। सिलाई वाला पैर आपने यहाँ से खोल लेना है और इसकी जगह आपने घेरे वाला पैर लगाना है। ये अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो ये घेरे वाला पैर मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरह का होता है, ये आप चेक कर सकते हैं। इसको यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है हमने और इसके बाद हमने कमीज़ का घेरा निकालना है। बहुत आसान काम होगा इंशाल्लाह। आगे तकरीबन 2 मिनट की 3 मिनट की वीडियो रह गई है, तो आज की क्लास जो है इंशाल्लाह इसके बाद मज़ीद अगली क्लासेस और आपके लिए आसान होती चली जाएंगी। यहाँ पे हमने कमीज़ की बैक साइड यानी उल्टी साइड पे हमने ये सिलाई शुरू करनी है, कमीज़ की उल्टी साइड की तरफ, ठीक है, कपड़े की उल्टी साइड से हमने ये सिलाई शुरू करनी है। यहाँ पे आपने कट के करीब पहुँचते हुए आपके ये अंगूठा और ये उंगली काम आएगी कपड़े को यहाँ से फ़ोल्ड करने के लिए। एक दफ़ा आपने यहाँ से बस थोड़ा सा एक सूत्र फ़ोल्ड करना है और बैक पे आपने हाथ लाजमी रखना है। घेरा जब आप निकालेंगे तो बैक पे लाजमी हाथ रखेंगे ताकि आपका कपड़ा आसानी से घेरे वाले पैर के अंदर से निकलता जाए और आपका काम आसान होता जाए। अब यहाँ पहुँचते हुए फिर आपने एक पैर का मार्जिन यहाँ पे फोल्ड करते जाना है, पीछे कपड़े को हाथ रखना है, हल्का हल्का खींचते जाना है और आपकी ये सिलाई लगती चली जाएगी। ख़ास तौर पे जब आप गुलाई पे पहुँचेंगे तो बहुत एहतियात करनी है, ठीक है। गुलाई में क्योंकि कपड़ा और रेब होता है तो आपने मार्जिन का खुसूसी ख्याल करना है, दबाव का, कि आपका या शुरू से अगर 1.5 सूत्र है तो एंड तक 1.5 सूत्र ही जाए, उसमें से कम या ज़्यादा ना हो, वरना हल्का सा भी यहाँ पे टेढ़ा हुआ तो आपका जो घेरा है वो अच्छे तरीके से ना नज़र आएगा, ना वो देखने में खूबसूरत लगेगा। तो यहाँ पे दूसरी तरफ की पॉकेट की सिलाई भी हम लगा लेंगे। ये घेरा हमने निकाल लिया। अब एक दफ़ा घेरा निकालने के बाद दोबारा फिर निकालेंगे, क्योंकि मैं वैसे सिंगल निकालता हूँ लेकिन आपको दिखाने के लिए ये काम सबसे आसान होता है। ये पहले एक दफ़ा हमने निकाला है 1.5 सूत्र का मार्जिन देकर घेरे वाले पैर में। इसके बाद अब हमने यहाँ पे एक दफ़ा इसे फिर निकाल लेना है
यहाँ से हमने सिलाई शुरू करनी है। जो कट होगा इसको थोड़ा सा मज़ीद हमने गहरा कर लेना है, आधा 1 सूत्र मज़ीद कट यहाँ पे लगा देते हैं कटर की मदद से, अगर ज़रूरी हो तो। अगर ज़रूरी नहीं है तो कट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमने अब मज़ीद मार्जिन का हमें और ध्यान करना पड़ेगा। यहाँ पे अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती दूसरी सिलाई में। तो यहाँ पे हमने एक सीक्वेंस के साथ जितना हमने स्टार्टिंग में फ़ोल्ड किया होगा, यानी ये देखें मेरे अंगूठे और उसके साथ जो उंगली है शहादत वाली, जो उल्टे हाथ की जो उंगली होती है, इन दोनों का यहाँ पे सारा कमाल होता है। पीछे से कपड़े को आपने खींचते रहना है और अंगूठे और उसके साथ वाली उंगली की मदद से आपने कपड़े को यहाँ पे फोल्ड करते जाना है। बाकी वो पैर की जो ये जो घेरे वाले पैर की पतरी होगी वो खुद आपको बता देगी कि कपड़ा आपका कितना जा रहा है उसमें। ठीक है, तो यहाँ से शायद आपको महसूस ना हो, लेकिन ये काम बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। ख़ास तौर पे गुलाई पे जब आप पहुंचते हैं तो ख़ास ध्यान करना है कि इसमें ज़्यादा दबाव नहीं देना आपने। ठीक है, मुनासिब सा मार्जिन देना है। एक दफ़ा घेरा निकाल लेने के बाद दोबारा फिर आप इसी तरह निकालेंगे। यहाँ से ये चाक का जो एरिया है 4.5 इंच का जो हमने लगाया था निशान, यहाँ तक सिलाई सीधी जाएगी और इससे ऊपर हमने फिर यहाँ पे घेरा निकालना है। तो ये काम प्रैक्टिस के साथ आएगा, ये एकदम से नहीं आएगा, इस पे आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि घेरा एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप गलती नहीं कर सकते। तो इस पे बहुत बार बार आपने प्रैक्टिस करनी है, बार बार मेहनत करनी है। तो ये आप घेरे का रिज़ल्ट चेक कर लीजिए। ये यहाँ पे देखें मैंने डबल घेरा निकाला है, इसके बावजूद देखें बहुत खूबसूरती से बारीक बारीक खूबसूरत सा ये घेरा निकला है हमारा। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपने आज की क्लास में जो 3 पॉइंट थे, तीरा लगाना, फ्रंट पट्टी और बटन टेप लगाना और घेरा निकालना, ये तीनों चीज़ें आपने सीखी हैं। बाकी काम इंशाल्लाह हम क्लास नंबर 8 में सीखेंगे।